और हम उनके शिष्य हैं। जगत में हम भी हैं, आप भी हैं। रही बात गुरु काहे बनाना पड़ता है, तो हम लोग सारे लोग जानते हैं कि प्रथम गुरु माता पिता, उसके बाद शैक्षणिक ज्ञान के लिए विद्यालय में शिक्षक। एक गुरु की खोज होती है कि हम धरती पर आते हैं और हम सुख चाहते हैं, दुख मिलता है। हम रहना चाहते हैं, कोई हमको लेकर चला जाता है। तो इस पर आदमी खोज करता है, तो उसको कहते हैं आध्यात्मिक गुरु। तो साहब ने खोज किया, साहब की खोज है कि जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाओ। गुरु परंपराएं बहुत चल रहे हैं धरती पर। ऐसा नहीं कि खाली हम लोग शिष्य हैं, हम लोग शिव के शिष्य हैं, वो लोग किसी आदमी के शिष्य हैं। अंतर है ना। जैसे शरीर में भी गुरु अच्छे अच्छे धरती पर आए हैं, उनको सदगुरु कहा गया है। हम लोग जिसके शिष्य हैं उनको जगत गुरु कहा गया है। जगत गुरु का चेला बनिएगा तो कोई ना बंधन है ना कोई बंधना है। आपको लगेगा कि जब से हम शिव को गुरु माने, मेरा जीवन जो है ना आसान हो रहा है, सरल हो रहा है। हम कुछ नहीं करते हैं और परिणाम आ रहा है। तभी हम लोग गीत गाते हैं, अपने आप सुलझ जाएंगे सारे उलझे धागे। शिव गुरु हो जाए तो सोई किस्मत जागे। शिव गुरु की दया से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। अभी के परिवेश में गुरु की परंपरा जो चली है, और देखिएगा आने वाला दिन में जगत गुरु शिव ही रहेंगे, बाकी गुरु नहीं रहेंगे। क्या कि आप देख ही रहे हैं, कोई गुरु इस जेल में तो कोई गुरु उस जेल में जा रहे हैं। जब ईश्वर गुरु होने चले हैं तो हम उनको अपना गुरु काहे नहीं बनाए। रही बात शिव को गुरु बनाने के बाद 3 गो काम हमको करना है। जो पहला काम आप जानते ही हैं कि गुरु से दया की याचना करना है। दया मांगने के लिए भी दया की याचना कीजिए, अन्य बनने कीजिए कि महादेव हम आपका शिष्य हो जाए। अभी तो हम लोग मांगते हैं कि हमको धन हो जाए, हमको बेटा की नौकरी हो जाए, हमको गाड़ी हो जाए। लेकिन जगत का आकर्षण आदमी को छोड़ता नहीं है, चाहे हम हो चाहे आप हो। लेकिन उसी जगत के आकर्षण में एक चीज और कहा जाए कि हे शिव आप मेरे गुरु हो जाइए। आप लोग कहते हैं, आप कहते हैं कि आप मेरे गुरु हो जाइए? नहीं कहते। कहिए उनसे, न कहिएगा ना तो होने लगेंगे। हाँ, कहने लगिएगा तो होने लगेंगे। हम लोग कहते नहीं, डर से नहीं कहते हैं कि सब शिव जब गुरु हो जाएंगे तो ज्यादा मन शिव की ओर, धनवा का होगा धनवा तो छोड़। हाँ, तो जगत के आकर्षण में डूबा हुआ मन, जगत के आकर्षण में डूबा हुआ मन पर गुरु आते हैं और धीरे धीरे आपको क्या करते हैं, जगत से हटाकर अपने ओर खींचते हैं। आप पूरा साहब का इतिहास पढ़ लीजिएगा तो उनका जगत में आकर्षण नहीं रहा, उनका पूरा आकर्षण महादेव में रहा। जो कहानी आप पढ़ते हैं साहब के, तो आप भी जगत में हैं। जगत खराब नहीं है, जगत में रहना सबको चाहिए, लेकिन उसी जगत में रहकर आपके गुरु शिव होने लगते हैं। ये आपका जोन नहीं है, स्कूल ले जाएंगे। जैसे आप बच्चा के स्कूल भेज दिए, आपका जिम्मा खत्म, अब टीचर पढ़ाएंगे। उसी प्रकार जैसे आपने कहा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। आप देखिए गुरु चलाएंगे, तो गुरु चलाएंगे तो आप सोचिएगा ना कि जब पहले सोचते थे होता था, आज सोचते हैं तो नहीं होता है। कारण क्या, जब गुरु चलाएंगे तो आपका मन चलेगा, गुरु का मन चलेगा, गुरु का मन चलेगा। तो गुरु का मन चलेगा तो जो आपके लिए खराब होगा वो नहीं होगा। नहीं समझे? जो आपको भविष्य में दिक्कत करेगा वो नहीं होने देगा गुरु। तो आदमी कहता है ना, हम जो चाह रहे हो नहीं रहा। अब याद रखिए, आप 2 साल के चेला है कि 5 साल के चेला है, अगर आप बोले हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। देखिएगा धीरे धीरे आपका जगत से उठकर आपका मन ईश्वर की ओर, शिव की ओर जाने लगता है। और सभी का, आप लोग देव में रहती हैं तो देव में भी खाना उना बना के अब शिव चर्चा में जाती है ना, कि एक है ना कि शिव की बात करना है। दूसरा काम हम लोग को मिला है कि दूसरे को समझाइए।
समझाने में थोड़ा कमी आ गई। पहले जितना उत्साह था उतना उत्साह को लाइए ना। जैसे आप यहाँ चर्चा में आए, फिर साप्ताहिक वहाँ गए, फिर साप्ताहिक, हम खराब नहीं बोल रहे हैं, तो साप्ताहिक में खाली जाइएगा तो गुरु का आदेश कैसे होगा? गुरु का आदेश क्या है? जो तुम करते हो दूसरे से करने को कहो, तो दूसरे को बताइएगा तब है ना। तो बताने के क्रम में आपके गुरु शिव होते हैं। साहब शिष्यानुभूति में लिखे हैं कि अगर आपके द्वारा किसी का मन अगर शिव की ओर जा रहा है तो वहीं से आपका आध्यात्मिक उन्नयन होगा। आप लोग शिव की बात करते हैं और एक घर में आदमी शिव की पूजा करता है, हम भी पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, तो पूजा में कितना मन महादेव की ओर जाता है सब कोई जानता है, जाता है कि नहीं। एक आदमी शिव को गुरु बनाया और खाली मांगते रह गया, तो बाद में कोई बताया कि भाई जी गलत किए, आप तो खाली मांगे। तो प्रेम में आदमी मांगता है कि देता है? देता है। प्रेम का अंकुरण होता है तो आदमी प्रेमी अपने प्रेम पात्र को कभी नहीं देता है। तो आपने शिव को गुरु बनाया और दूसरे को बताने के क्रम में आपको गुरु शिव होने लगते हैं, और इस पे मुंह को खोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भैया शिव को गुरु बनाइएगा, बहन जी शिव को गुरु बनाइएगा। और देखिएगा वो हो सकता है कि कोई बनता भी है और कोई नहीं भी बनता है। तो नहीं बनता है तो क्या दिक्कत, मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप सब जगह जमीन पर बीज फेंक दीजिए, आज दिन कोई कोड़ देगा, बीज जम जाता है। जम जाता है कि नहीं जम जाता है? जैसे जंगल में देखिएगा कोई रुकता है, जंगल में अपने देखिएगा बिया गिरता है, जमता है, उसका पालन पोषण कौन करता है? हवा करता है, पानी करता है। उसी प्रकार आपने संवाद दिया, जैसे आप इनको कहे कि शिव को गुरु बना लीजिए, तो बोलेगा अभी ना बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। फिर इनको कहे कि शिव को गुरु बना लीजिए, तो बाद में बनाएंगे। फिर इनको कोई आदमी मिला, बोले भैया शिव को गुरु बना है, तो नहीं बनाए। 4-5 बार जब होगा तो ऐसा कष्ट होगा ना इनको, तब सोचेगा कि ना आदमिया कहा था हमको शिव से बनना है। होता है कि नहीं होता है? एक आदमी के कहे कि शिव को गुरु बना रहा, तो कहला कि ना बना। फिर कुछ दिन के बाद कहली कि बना रहा, तो कहला कि ना बना। तो बाद में अपने कहला कि बना रहा, हमें कहे तो कसम वाली खेले, कोई से लड़ गया कि माई कसम खेले ली कि जब तक माई रहा जिंदा तब तक ना बना, माई मर गया बन सकी ना। जैसे औरंगाबाद में एक सही घटना है, एक आदमी को गुरु बहन लोग बोली कि भगवान शिव को गुरु बनाया है, तो नहीं, तो वहां से भाग गया। फिर आगे आया तो फिर आगे लोग मिले तो भाई बना है, तो बोला कि नहीं बना है, फिर भागा। हम लोग ओवर ब्रिज के नीचे थोड़ा आदमी संख्या में रहते थे, तो उससे पूछा गया कि भाई शिव को गुरु बनाए हैं, तो कहा कि जान लीजिएगा बना दीजिए। हम तो जो जा रहे हैं तब जहाँ जा रहे हैं सब टोकिए रहा है, तो बन गया कि नहीं बन गया। तो कभी कभी कहने से भी असर आदमी पर पड़ता है। और बहन जी जानते हैं, जिनको बनाना होगा ना, वो आपके घर के बगल में हो सकता है कि कोई कारण से नहीं बने, शर्माती भी है, आप नहीं कहें तो उनको घर में बुलाइए, कभी चाय पिला दीजिए, कभी हलवा खिला दीजिए, मैंने उसको लगे ना कि हमारे प्रति इसका भाव बढ़िया हो रहा है, तो आदमी साथे रहता है, उसका बहुत जरूर बात सुनता है। यदि पूछिए कि शिव को गुरु बना है, तो कहेगा ना कि इसे बना दीजिए। होता है कि नहीं कहता है? इससे साहब जो लिखते हैं अनिल आखर में कि साहब के वो मित्र हैं, तो शिव को गुरु नहीं बनाए, तो साहब को ले गए थे अपने पूजा घर में दिखाने के लिए लेके हैं। तो साहब जैसे पूजा घर में गए ना, प्रणाम किए ना, तो साहब को लगा काला क्या है, तो पूरा भौरा जो था ना, मधुमक्खी सब दीवार पर सटा हुआ था, पूरा काला था। साहब बोले कि हमको बहुत डर लगता है, क्योंकि साहब को बिल्डिंग मारते था तो ज़्यादा उनका असर करता था। तो बोले कि डर से मैं पीछे हट गया। तो साहब बोले हैं कि जो हमको डरा देता है वो रहता नहीं। साहब बोले कि जिसके चलते हम डरते वो रहता नहीं है। तो दूसरा दिन वो आदमी बोले कि सर हमको शीश बनाए, तो बोले का है, तब ये वो घर में भौरा नहीं है, सब उड़ गया मधुमक्खी। देखिए बना कि नहीं बना। तो आप जिसको बोलिएगा, हम सही घटना बता रहे हैं कि एक आदमी को हम बोले कि शिव को गुरु बना लीजिए, तो बोले कि अभी नहीं बनाएंगे, हमको बनाना तो पड़ेगा।
तो दूसरा दिन वो फोन किए कैसे बनना पड़ता है शिव से। तो हम बोले कि आफत विपत आयल है का। हम बोले कि आफत विपत आए। तो बोले हाँ, रात में 2 उल्लू छाती पर लड़ा था। तो देखिए बना कि नहीं बना। यानी आपने मन से कहा कि महादेव दया कर देते, एक छोटा घर बन जाता और आपका बन जाता है। तो आप कहते हैं देखिए महादेव से मांगे तो हमको दे दिए। तो हम कहा महादेव से मांगे तो हमको शिष्य नहीं बना देंगे, वो बना दें कि नहीं। जैसे आपको हमको मन है कि ये भी महादेव का चेला बने, मन से अंदर से मन है, तो आप ऐसा घेरा फंसिएगा कि बनीजिएगा। आप बड़ी कूदते होंगे। जैसे हमारा रिलेशन में कारण बड़ी कूदते थे, मैंने जाते थे तो मैंने कटाचे करते थे, ऐसा समय आया कि अपने ऊपर गए। तो गुरु का जोन है, लेकिन हमको बताना है कि नहीं बताना है, बताना है, बनाना तो काम महादेव का है। इसीलिए दूसरा सूत्र में दूसरे को समझाइए। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को रोज प्रणाम कीजिए।